नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। राम के 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद के उम्रों का गुणनफल 15 है। यानी इसमें आपको बताना है कि कैसे हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है राम के 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद के उम्रों का गुणनफल। राम के 5 वर्ष पहले, माना कि फर्स्ट में हम लिखते हैं, माना कि राम की वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र x लेते हैं। तो 5 साल पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगा? 5 साल पहले राम की उम्र इक्वल टू x माइनस 5। 5 साल पहले कितना हो जाएगा? राम की उम्र x माइनस 5 हो जाएगा। अभी वर्तमान में राम की उम्र x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 9 वर्ष बाद राम की उम्र बराबर x प्लस 9 हो गया। अब तो प्रश्न से ठीक है, इन 9 वर्ष बाद कितना हो गया? x प्लस 9 हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 15 है। तो लिखेंगे x माइनस 5 और x प्लस 9 इक्वल टू 50। चलिए इधर लिख देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस 9x हो जाएगा। फिर इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x है ना। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 × 45 अब बराबर 15। ये हो गया एक्स स्क्वायर। 9 में से 5 गया तो 4x है ना। अभी हो गया 45 को हम इधर ला देते हैं, माइनस 15 को इधर ला देते हैं, 0 हो गया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आप 15 दोनों को जोड़िएगा तो 40 × 10 = 50, 10 × 60 माइनस 60 यानी कि 0। तो यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं तक छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका वैल्यू हम निकालने की राम की वर्तमान उम्र कितना है, तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टर करेंगे। तो ऐसा करना है 10 × 6 = 60। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर है ना प्लस 10x और माइनस 4x, 10 × 6 = 60 माइनस 6x और माइनस कितना 60 बराबर 0 कर देते हैं। तो x प्लस 10 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे 6, तो ये भी x प्लस कितना हो गया? 10 इक्वल टू 0। तो एक हमारा हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू है ना, एक हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू 6 वर्ष हो जाएगा है ना। एक हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10। ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा है ना। तो राम की वर्तमान उम्र कितना है? राम की वर्तमान उम्र बराबर 6 वर्ष है। राम की वर्तमान उम्र कितना हुआ? 6 वर्ष हुआ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो इसमें भी उसी तरफ लिखेंगे। सेकंड नंबर देखिए, माना कि प्रथम धनात्मक संख्या x हो गया, तो दूसरा हो जाएगा
दूसरा धनात्मक x प्लस 1 हो गया, है ना। क्रमागत करा है तो 2 के बाद मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 4 लिख रहे हैं, क्रमागत हो गया। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, प्लस 1 हुआ। तो हम फर्स्ट मान लेते हैं x, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब तो प्रश्न से अब यहाँ पे फिर कह रहा है का कि दोनों क्रमागत इनका भी गुणनफल कितना है, 306 है। तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 306। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, i माइनस 306 बराबर 0। ये आंसर हो गया। इस आपको क्या लिखना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। इसको चाहिएगा तो हल करने के लिए फिर इसको फैक्टर करना होगा, है ना। जोड़ने चाहे घटाने पर हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे। दूसरा देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। भूखंड के लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी से 1 मीटर अधिक है, दुगुनी से। यहाँ पे देखिए, उसकी चौड़ाई दुगुनी से 1 मीटर अधिक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें, है ना। किस में करना है, द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर लिख लेते हैं। देखिए, उसकी चौड़ाई की दुगुनी, अब लंबाई यहाँ पे क्या है, तथा लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। भूखंड के लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुनी से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के दुगुनी से 1 मीटर अधिक क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो प्रश्न से एरिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, इधर हो गया 528 लिख देते हैं, इधर हो गया लंबाई हमारा 2x प्लस 1 आई x हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो x इंटू 2x प्लस 1 बराबर 528। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, यानी कि 2x स्क्वायर, है ना, प्लस x माइनस 528 बराबर 0। आंसर हो गया। इसे द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। शेयर करने में क्या जाता है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरफ डेली आप लोग को मिलता रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल करें। यहाँ पे दिया, मान लेते हैं, मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणनखंड px प्लस q और rx प्लस s है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू इतना। देखिए, अब ये दोनों खंड लिख सकते हैं, तो हम इससे भी तो लिख सकते हैं, या है ना, px प्लस q आई हो गया rx प्लस s इक्वल टू 0। तो देखिए, जब px प्लस q इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, px बराबर ही जाएगा तो उधर माइनस q, इसलिए x इक्वल टू
माइनस क्यू अब बटा हमारा पी हो जाएगा। ठीक, दूसरा फिर हम क्या करते हैं, आर एक्स प्लस एस कर देते हैं बराबर 0, क्योंकि दोनों गुना के रूप में है तो दोनों हम 0 लिख सकते हैं। इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0। ठीक है, मान तब द्विघात समीकरण का निकाला जाता है तो ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी x बराबर लिखेंगे, पहले आर एक्स बराबर तो माइनस एस, इसलिए x बराबर माइनस एस बटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए यह हो गया, चाहे आप ऐसे लिखिए, सीधे याद रखिए एक मूल हो गया है, यानी कि द्विघात समीकरण का 2 मान आएगा, स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, x का वैल्यू हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो एक हो गया माइनस बी बटा पी, एक हो गया x बराबर माइनस एस बटा आर, यही हमारा मूल हो गया। तो एक हम अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, तो x का वैल्यू है ना अल्फा प्लस एक अल्फा हो गया, एक हमारा क्या हो गया, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाता है, चाहे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन हमारा हो गया, जैसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 10x 12x प्लस बराबर 0 कर देते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कह रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 2 तरीके से, एक हम फैक्टर निकाल के जैसे इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना किए तो 2x स्क्वायर है ना, 10 गुना 20 हो गया, 20 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 गुना 20 हो जाएगा, फिर 2 गुना 10 हो जाएगा, फिर 3 से तो नहीं होगा तो 4 गुना 5 हो जाएगा। जोड़ने चाहे घटाने पर हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये बीच वाला हमारा 10 गुना 20, 10 से 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा हमारा 2x और एक हो जाएगा 10x प्लस 10 बराबर 0। ठीक, अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन हमारा क्या है तो 2x है, x प्लस 1 हो गया, फिर ये दोनों में कॉमन क्या है तो यहाँ पे 10 है, तो ये x प्लस हमारा 1 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए फैक्टर का नियम है कि ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, सेम साइन रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए अब यही चीज वहां पे हम बता रहे थे कि यहाँ जो द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड था गुना के रूप में बराबर 0, तो यही बराबर हो जाता है जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया -1, फिर 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर ई जाएगा तब -10 और 2 से 2 पचे 10, यानी कि x बराबर कितना हो गया -5। तो यहाँ द्विघात समीकरण का मान कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना था, द्विघात समीकरण में पावर 2 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 2 आएगा। x का वैल्यू एक -1 एक -5 आ गया। एक और फॉर्मूला है, हम उस पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a कहते हैं। देखिए d बराबर, d को हम विवेक्तर कहते हैं, d को क्या कहते हैं, विवेचक, विवेचक या विवक्तर कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, d बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, है ना, जिसे हम क्वेश्चन अभी लिखे थे 2x स्क्वायर प्लस है ना 12x प्लस 10 लिखे थे बराबर 0। अब इसमें मान निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। देखिए यहाँ -b, b के जगह पर क्या लिखेंगे -12 प्लस माइनस
यहाँ पे b क्या है 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a हमारा कितना है 2, c कितना है 10 है ना, अब बटा 2 गुना 2, कोई दिक्कत। तो -12 प्लस माइनस रूट अंडर बराबर 12 बना 144 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 80 हो गया, अब बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। तो -12 प्लस माइनस रूट अंडर है ना। अब 144 में से 80 घटा दीजिए, ये 4 8 14 64 हो गया, तो 64 हो गया, अब बटा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे -12, तो ये तो यहाँ पे हम -12 प्लस माइनस रूट अंडर 64 बटा 4 आ गया, यानी कि x बराबर -12 प्लस माइनस रूट अंडर 64 का है तो 8 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक अल्फा मान लेते हैं, तो -12 प्लस 8 बटा 4, तो 12 में से 8 वो चला जाएगा तो -4 बटा 4 कट के कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। एक बीटा ले लेते हैं ना, तो इसका भी मान हमारा क्या हो जाएगा, एक -12 और -8 बटा 4, तो ये -20 हो गया, अब बटा 4, 4 × 20, तो ये -5 हो गया। तो यहाँ भी हमारा x का वैल्यू 2 आ गया, एक -1 -5, पहले भी हम इसी तरफ निकाले थे फैक्टर विधि द्वारा, तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या था -1 और -v, तो हम द्विघात समीकरण में ऐसे फैक्टर विधि से मान निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए वर्ग पूर्ण करके किसी द्विघात समीकरण का हल करें, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि द्विघात समीकरण हमारा इतना है, अब हम क्या करते हैं इसमें दोनों पक्ष में, इधर LHS पक्ष हो गया इधर RHS पक्ष हो गया, दोनों पक्ष में हम a से भाग दे देते हैं, तो a से भाग देंगे तो a